दोस्तों नमस्कार, माय नेशन यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। भारत ने रविवार को फिलिस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजी है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता तथा 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF C-17 मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा, सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता संबंधी सामान, जल शुद्धिकरण के लिए टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाजा के एक अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त करने तथा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराने के 3 दिन बाद भारत ने यह सहायता भेजी। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी में योगदान के माध्यम से फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के शरणार्थियों का समर्थन करता रहा है। इधर सऊदी अरब के प्रिंस ने इजराइल को दी नसीहत, हमास पर भी बरसे। गाजा में चल रहा युद्ध भयावह रूप लेता जा रहा है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वह गाजा में हमले और तेज करेगा। हमास को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से इजरायली सेना गाजा में अभी तक 100 से अधिक ठिकानों को बर्बाद कर चुकी है। इस बीच सऊदी अरब के एक राजकुमार तुर्की बिन फैसल अल सऊद का बयान सामने आया है। उन्होंने जंग के लिए हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की है। सऊदी अरब में 24 वर्षों तक खुफिया विभाग की कमान संभालने वाले फैसल ने कहा कि इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित है। इसका एक ही हल है, नागरिक विद्रोह। फैसल ने भारत का भी उल्लेख किया, कहा कि नागरिक विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। संबोधन का वायरल वीडियो 78 वर्षीय सऊदी प्रिंस तुर्की बिन फैसल के यह कहते हुए शुरू होता है कि कब्जे वाले सभी लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक कि सैन्य रूप से भी। उन्होंने कहा, मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता, मैं दूसरा विकल्प पसंद करता हूँ, नागरिक विद्रोह। भारत का उल्लेख करते हुए सऊदी प्रिंस ने कहा कि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने कहा, इजराइल के पास जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है और दुनिया गाजा में उसके द्वारा मचाई जा रही तबाही को देख सकती है। इस महायुद्ध की शुरुआत के जिम्मेदार हमास पर निशाना साधते हुए फैसल ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से हमास द्वारा किसी भी नागरिक को निशाना बनाने की निंदा करता हूं, जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है। इस तरह का लक्ष्य हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। उन्होंने कहा, निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या और पूजा स्थलों को अपवित्र करना इस्लाम तो कतई नहीं बताता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार इजराइल के शहरों पर हमास के आश्चर्यजनक हमलों और क्रूर जवाबी कार्रवाई में अब तक 5800 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सऊदी राजकुमार ने इजरायली सरकार को हमले का मौका देने के लिए हमास की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं इस सरकार को गाजा से उसके नागरिकों का जातीय सफाया करने और उन पर बमबारी करने का बहाना देने के लिए हमास की निंदा करता हूं। सऊदी राजकुमार ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के सऊदी अरब के प्रयास को विफल करने के लिए हमास की भी आलोचना की। कई विशेषज्ञों ने कहा कि इजराइल सऊदी अरब संबंधों का सामान्यीकरण, जो गाजा में युद्ध के कारण रुका हुआ था, एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी जिसके खिलाफ हमास ने अपने अभूतपूर्व हमले की योजना बनाई थी। फिलिस्तीन में इजराइल की कथित जातियों और नागरिकों की हत्या पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, यह रक्तपात बंद होना चाहिए। उन्होंने तेल अवीव पर फिलिस्तीनियों की टारगेट किलिंग और नागरिकों को जेल में डालने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी भूमि की चोरी की निंदा करता हूं।
सऊदी राजकुमार ने पश्चिमी राजनेताओं पर भी निशाना साधा कि जब फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायलियों को मार दिया जाता है तो वे आंसू बहाते हैं, लेकिन जब मामला इसके विपरीत होता है तो वे दुख व्यक्त करने से भी इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा, इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित है। फैसल ने 24 साल तक सऊदी खुफिया एजेंसी अल मुखबरत अल अम्मा का नेतृत्व किया है और लंदन और अमेरिका में देश के राजदूत के रूप में भी काम किया है। हालांकि इस समय उनके पास कोई सार्वजनिक पद नहीं है। उनकी इस टिप्पणी पर सऊदी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों, माय नेशन चैनल आपके सामने सबसे उपयोगी व रोचक खबर लेकर आता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।